डियर स्टूडेंट, मैं सुभाष सर। देखिए, आप लोग को क्लास 9 केवल एनसीईआरटी पैटर्न पर मैं आप लोग को कुछ प्रश्न दे रहा हूं जो साइंस के लिए क्लास 9 फिजिक्स का है। आप लोग इसको पढ़ें और अपने ज्ञान वर्धक करें। देखिए, पहला क्वेश्चन है जो मैं आप लोग को एक पीछे से वीडियो दे चुका हूं, जो था न्यूटन गति विषयक के नियम के बारे में। और मेरे पीछे भी प्लेलिस्ट में वीडियो कई पड़ी हुई हैं जिनको आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, पहला प्रश्न है, समय न गवाते हुए गति गति के द्वितीय नियम के समीकरण से बल का एसआई मात्रक ज्ञात कीजिए। एसआई का मतलब इंटरनेशनल सिस्टम, जो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली जो पूरे विश्व भर में मान्य होती है, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो गति के द्वितीय नियम, बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, जो अगली वीडियो में बताया था, नहीं देखे तो देख ले पीछे। तो बल का मात्रक बनेगा द्रव्यमान का मात्रक गुणित त्वरण का मात्रक। ठीक है, तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, इसको हम संक्षेप में किलोग्राम मीटर सेकेंड -2 लिख सकते हैं। इसको न्यूटन भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? यह कई रूपों में, तो इस पूरे को हम मिला के एक मात्रक के एक शब्द में उपयोग करेंगे, न्यूटन। ठीक है, जो न्यूटन इसकी खोज किया था, इसलिए इसका नाम न्यूटन पड़ा। अगला है संवेग की परिभाषा देते हुए संवेग का एसआई मात्रक निर्मित कीजिए। तो देखिए, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। छोटी सी परिभाषा आप याद रखिए, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग का मात्रक होगा द्रव्यमान का मात्रक गुणे वेग का मात्रक। तो द्रव्यमान का मात्रक लोग जानते हैं किलोग्राम है, और मीटर प्रति सेकेंड इनवर्स, मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स कह सकते हैं इसको, या मीटर प्रति सेकेंड भी कह सकते हैं। तो यह मात्रक है वेग का। ठीक है, तो दोनों को मिला देंगे तो यह बन जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, यह मात्रक होगा किसका? संवेग का। अगला प्रश्न है, गति विषयक द्वितीय नियम के समीकरण के प्रथम नियम कैसे उत्पन्न हो पाता है या हो जाता है? तो देखिए, गति विषयक द्वितीय नियम अभी बताए थे, बल द्रव्यमान गुणित त्वरण, या बल को हम एफ से दिखाएंगे और द्रव्यमान और इसको एम आई से। ठीक है, तो अब यदि एफ इजकल टू 0 कर दें तो ए भी 0 होगा। ए भी क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि हमको द्रव्यमान को 0 नहीं करना। द्रव्यमान 0 हो जाएगा तो किस पर हम कार्य करेंगे? ठीक है, अर्थात वस्तु पर वाय बल एफ की अनुपस्थिति में वस्तु का त्वरण ए 0 होगा। वाय बल की अनुपस्थिति में त्वरण क्या होगा? 0 होगा। जिस पर यदि स्थिर है, बल स्थिर होगा तो स्थिर रहेगी। वस्तु स्थिर है तो क्या रहेगी? स्थिर रहेगी। यदि गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी। उसका एक समान गति, चाल अथवा दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब कोई वस्तु अपने स्थान पर क्या है? स्थिर है तो स्थिर ही अवस्था में रहेगी। उसके द्रव्यमान, उसके वेग की कोई हम चेंज नहीं कर सकते, बदलाव नहीं कर सकते, दिशा में भी नहीं। यही गति प्रथम नियम है। मतलब जब हम बल न लगाएं किसी वस्तु पर तो वह वस्तु क्या रहेगी? स्थिर अवस्था में पड़ी रहेगी, उसमें कोई भी गति नहीं होगी। जब गति नहीं होगी तो त्वरण भी नहीं होगा। यही इसको बता रहा है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के वेग पर क्या प्रभाव होगा यदि वस्तु पर कोई बल गति की दिशा में अनुदिश, विपरीत या विलंबवत लगाया जाए? मतलब गति की दिशा में लगाए। गति की दिशा का मतलब ऊपर की साइड ना, तो वस्तु की चाल बढ़ती जाएगी। अगर अनुदिश, जैसे वस्तु मान लीजिए वस्तु इधर जा रही है, ठीक है, और हम पीछे से धक्का मार दें इधर की तरफ, तो वस्तु क्या होगी? उसकी चाल बढ़ जाएगी। और कह सकते वस्तु दूसरा विपरीत, अगर वस्तु इधर जा रही है, हम इधर से धक्का मार दें तो क्या होगा? वस्तु की चाल घट जाएगी, दूसरा हो जाएगा, वस्तु की चाल घट जाएगी। तथा एक समय में वस्तु रुककर विपरीत दिशा में चाल से गतिमान हो जाएगी। ठीक है, जब मतलब तेज से गतिमान, जैसे गेंद आ रही उधर से हम पकड़ लेते हैं या हमारे हाथ से लग के उसकी दिशा क्या होती है? परिवर्तित हो जाती है। तो यही बात है। और तीसरा है, वस्तु की गति की दिशा बदल जाएगी परंतु चाल परिवर्तित रहेगी। करा विलंबत। विलंबत का मतलब कि जैसे ऊपर से गेंद आ रही है, ठीक है, ऊपर से गेंद आके गिर रही है, आई ऊपर से टकरा करके फिर ऊपर ही चली जाए, ठीक है, तो अविलंबित हो जाए तो उसको हम कहेंगे
कि उसकी दिशा केवल बदलेगी और चाल वही रहेगी, परिवर्तित रहेगी। अगला प्रश्न देखिए, इसमें अधिक से अधिक प्रश्न मैं समाहित करूंगा आप लोग के इस वीडियो में। तो जड़त्व से आप क्या समझते हैं, छोटी छोटी परिभाषा इनको समझें और केवल एनसीईआरटी है जो आपके पेपर में आएगा। जड़त्व की माप वस्तु के किस लक्षण से की जाती है, तो किसी वस्तु द्वारा अपनी विराम अवस्था अथवा एक समान गति की अवस्था स्वयं न बदल सकने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा अपनी विराम, समझिए ध्यान से, विराम का मतलब रुकी हुई, अथवा एक समान गति अवस्था स्वयं न बदल सके, मतलब कोई वस्तु एक समान चाल से चल रही है उसको हम न बदल सके, ठीक है, न बदल सकने की प्रवृत्ति को हम जड़त्व कहते हैं। मतलब वस्तु चाह रही कि बदल जाए लेकिन हम बदल नहीं रही, तो इसको हम क्या कहेंगे, जड़त्व कहेंगे। जड़त्व की माप वस्तु के द्रव्यमान से की जाती है कि जितना वस्तु भारी रहेगी उसमें जड़त्व उतना अधिक होगा, जितनी कम रहेगी उतना कम होगा। अगला प्रश्न है, न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम लिखिए। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु पर आकर्षण बल लगाती है, इस बल की प्रतिक्रिया किस प्रकार होगी। जब कोई वस्तु किसी वस्तु पर बल लगाती है तो, ध्यान सुनिए, जब कोई वस्तु किसी वस्तु पर बल लगाती है तो उसकी वस्तु तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल लगाती है, विपरीत दिशा में। बात समझ रहे हैं, जैसे एक यहाँ बल है, एक वस्तु यहाँ है, तो हम जितने वेग से मान लो इस गेंद पर टक्कर मारते हैं तो यह गेंद भी इस पर इतना ही वेग से यहाँ इस पर उल्टा बल लगाएगी, ठीक है। या मेज पर हम कोई वस्तु रखे हैं भारी चीज, तो मेज से भी ऊपर की तरफ उतना ही बल लगेगा। तो बात समझ लीजिए, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। और किसी वस्तु पर पृथ्वी जितना आकर्षण बल लगाती है उतना ही प्रतिक्रिया बल वस्तु द्वारा पृथ्वी के आकर्षण के रूप में वस्तु की ओर लगती है। चाहे बल वस्तु हो या पृथ्वी हो, पृथ्वी भी वही काम करती है। जितना पृथ्वी पर जितना तेज कूदेंगे पृथ्वी नीचे से उतना ऊपर की तरफ बल लगाएगी, तभी हम क्या करते हैं, छटकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित के कारण स्पष्ट कीजिए। किसी तीव्रगामी कार में अकस्मात ब्रेक लगाने पर कार में बैठे व्यक्ति आगे की ओर क्यों गिरते हैं। ठीक है, इसका कारण यह है कि ब्रेक लगाने पर कार में बैठे व्यक्ति शरीर का निचला भाग तो कार के साथ रुक जाता है, परंतु शरीर का ऊपरी भाग जड़त्व के कारण गतिमान ही बना रहता है। व्यक्ति आगे की ओर क्या होता है, गिर जाता है। मतलब यह कि वस्तु, जैसे आदमी बैठा है किसी गाड़ी में तो नीचे का हिस्सा ब्रेक लगाने पर स्थिर हो जाता है, ऊपर का हिस्सा स्थिर नहीं हो पाता है। तो इसलिए वस्तु क्या होती है, आदमी या वस्तु रखी है तो आगे तरफ गिर जाती है। अगला, कुएं में पानी खींचता व्यक्ति रस्सी के अचानक टूट जाने से पीछे की ओर गिर जाता है, क्यों। देखिए, अगर पानी बाल्टी भरा है व्यक्ति और वह रस्सी टूट जाती है तो पीछे की तरफ गिरेगा, इसलिए क्योंकि बता रहे हैं कि जितना बल आगे लगेगा उतना बल पीछे लगेगा। तब आदमी पीछे बल लगा खींच रहा है, अब बाल्टी का दबाव पीछे की तरफ रहेगा, बाल्टी का दबाव और पानी का दबाव नीचे की तरफ है और आदमी का दबाव पीछे की तरफ है, तो दोनों रस्सी पर तनाव पड़ रहे हैं ना। इस तरह से जब रस्सी यहाँ कटेगी तो वस्तु आदमी पीछे की साइड में है तो पीछे गिरेगा और बाल्टी कहाँ गिरेगी, वो भी अपने पीछे चली जाएगी। तो देखिए, पानी की बाल्टी खींचते समय व्यक्ति पर दो बल कार्य करते हैं। पहला, बाल्टी के भार के कारण व्यक्ति पर रस्सी का खिंचाव, मतलब व्यक्ति द्वारा बाल्टी पर लगाए गए बल की प्रतिक्रिया, मतलब प्रतिक्रिया का मतलब नीचे की तरफ, मान पानी भरा है बाल्टी में तब। और अगला है, व्यक्ति अपने की ओर खींचता है, बताएं कि अपनी तरफ भी खींचता है, से रोकने के लिए पैरों द्वारा पृथ्वी पर लगाए गए बल लगाता है। इस प्रतिक्रिया के पृथ्वी द्वारा जो प्रतिक्रिया बल मनुष्य पर लगता है उसे रस्सी द्वारा आगे खींचे जाने से बचता है। मतलब आगे खींची तो अपने पीछे साइड क्या होता है, आदमी गिरता है। देखिए, इसका जवाब पूरा सुन लीजिए। जब रस्सी टूट जाती है तो व्यक्ति पर आगे की ओर लगने वाला खिंचाव अकस्मात समाप्त हो जाता है।
यदि हो जाता है, यदि रस्सी एकाएक टूटती है तो इसके पहले कि व्यक्ति पैरों द्वारा पृथ्वी पर बल लगाना समाप्त करे, पृथ्वी की प्रतिक्रिया उसे पीछे की ओर धक्का दे देती है, वह पीछे गिर जाता है। अगला यह भी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट जो प्रश्न पूछा था कि बंदूक से गोली छोड़ने पर बंदूक पीछे की ओर धक्का क्यों देती है। तो जैसे इसमें समझाया उसमें यह भी बात है, बंदूक से गोली छूटने पर बारूद एकदम गैस बन जाता है, ठीक है, जो कि फैलने के कारण गोली को बहुत जोर से आगे की ओर फेंक देती है। परंतु न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया बल के बराबर व विपरीत प्रतिक्रिया बल कार्य करती है। यही कारण है कि गोली भी गैस पर उतना ही परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल लगाती है, जिससे कि बंदूक चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का देती है। अगला, रॉकेट से ईंधन जलने से रॉकेट तीव्र गति से क्यों उड़ता है। तो ये भी प्रश्न इसी तरह का है, आप लोग इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए, एक प्रश्न ये भी है कि एक खाली ट्रक तथा एक लदा हुआ ट्रक समान चालों से गति कर रहे हैं, तो दोनों में ब्रेक के द्वारा समान बल लगाने से कौन सा ट्रक पहले रुक जाएगा और क्यों। देखिए, यदि ट्रक पर ब्रेक द्वारा लगाया गया बल F तथा द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान यम हो तो ट्रक में उत्पन्न मंदन A बराबर F/m होगा। यदि प्राकृतिक वेग u से चलती हुई ट्रक रुकने से पहले दूरी s चले तो गति का तृतीय नियम होगा। तो हम v² बराबर u² - 2as गति का तृतीय समीकरण v² बराबर u² प्लस 2as, ठीक है, तो यह जीरो हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, v जीरो हो जाएगा, तो 0 - u² - 2s, s बराबर u²/2a, u² और ये का मान बताया F/m, यहाँ से रख दीजिए, तो m u²/2f, अर्थात जिस ट्रक का द्रव्यमान अधिक होगा वह अधिक दूरी तक जाकर रुकेगी, अतः कम द्रव्यमान होने के कारण पहले रुक जाएगी। तो आज के प्रश्न में इतना ही, फिर अगले वीडियो में लोग मिलेंगे। धन्यवाद। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मेरे चैनल पर क्लास 9, 10, 11, 12 और सीटेट रिपीटेड का सभी का मिलता है थोड़ा हर हफ्ते में एक वीडियो, तो आप लोग देखें और इंटरेस्ट कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।